आदरणीय श्री खड्डर जी पर कृपा। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब का पूरा नाम ईश्वरीय प्रसाद खड्डर था। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान के लाडले शिष्य थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान गुरुदेव योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज के मुखारविंदु से निकले इन वाक्यों से लगाया जा सकता है, जिसमें हमारे आपके आराध्य देव ने कहा था कि हमारा एक बच्चा है जिसका नाम ईश्वरीय प्रसाद खड्डर है। जो भी प्राणी उसके पास जाता है उसके मन की पूरी बात जान लेता है। वह सिर्फ हमारे मन की बात को नहीं जानता, पास आने वाला प्रत्यक्ष रूप से वास्तविकता में मिलावट करता तो वह हकीकत जानकर मुस्कुरा दिया करता है। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब श्री गुरुदेव भगवान के पूर्व जन्म के ही संस्कारी बच्चे थे। इस जन्म में श्री आराध्य देव ने उन्हें कैसे श्री प्रभु जी की शरण में बुलाया, उन पर कैसी कैसी अलौकिक क्रियाओं द्वारा कृपा की एवं उनके अंदर क्या आध्यात्मिक शक्ति एवं सामर्थ्य था, इसको समझना एवं समझाना ही इस कृपा प्रसंग का उद्देश्य है, जिससे नवागंतुक योगी जिज्ञासु लाभान्वित हो सके। आदरणीय भाई साहब श्री ईश्वरीय प्रसाद खड्डर जी का ससुराल दतिया में था। उनकी धर्म पत्नी एक बेहद अच्छी गृहिणी होने के साथ ही महान धार्मिक विचारों वाली महिमा थी। पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप उन्हें बोन टीवी रोग हो गया। हमारे आदरणीय गुरु भाई ईश्वरीय प्रसाद जी ने उनका सरकारी ख्याति प्राप्त अस्पताल एवं प्राइवेट डॉक्टरों एवं नर्सिंग में खूब इलाज करना आरंभ किया, परंतु रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ। संक्षेप में उन्हें चिकित्सा की सभी प्रचलित पद्धतियों अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी विधि से इलाज करवाया, परंतु रंच मात्र भी लाभ नहीं हुआ। परंतु रोग की गंभीरता में कुछ इजाफा ही हुआ। ऐसी स्थिति भी आई कि डॉक्टरों ने श्रीमती खड्डर को लाइलाज घोषित कर दिया। आदरणीय खड्डर भाई साहब को पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि अब इनकी धर्मपत्नी चंद दिनों की ही मेहमान है। ये बड़े निराश एवं उदास रहने लगे। डॉक्टरों ने इनकी धर्मपत्नी को खाना न खाने की सलाह दी एवं कहा कि आप केवल जीवन जीने हेतु पेय पदार्थ जैसे फलों का रस, जूस एवं पानी में घोल कर केवल टॉनिक ले सकते हैं। तदंतर श्रीमती खड्डर जी ने इन्हीं खाद्य पदार्थों के सहारे जीवन बिताना आरंभ कर दिया। उस समय दतिया शहर में मात्र 5 प्राणी दीक्षित थे। 2 सपत्नीक, 1 आदमी अकेला दीक्षा प्राप्त किया था। दतिया शहर में मात्र 3 घरों में आराध्य देव योगेश्वर द्वय की आरती पूजन होती थी। हमारे ये गुरु भाई बहन आपस में श्री गुरुदेव भगवान की लीलाओं एवं कृपाओं का खूब वर्णन किया करते थे। एक बात और थी कि इन लोगों के संपर्क में आने वाले प्राणी जब घोर विपत्ति या महान कष्टदायक रोग की चपेट में आते थे, हमारे ये गुरु भाई बहन उन्हें श्री गुरुदेव के पास कष्ट निवृत्ति या रोग निवारणार्थ जाने का परामर्श देते थे। श्री गुरुदेव उन दिनों ज्यादा समय योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर ही विराजमान रहा करते थे। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर जाने एवं श्री गुरु भगवान के आशीर्वाद, प्रसाद एवं उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयत्न करने पर उन्हें लाभ भी अवश्य होता ही होता था। तभी तो हमारे गुरु भाई ने कहा है, गया न खाली कोई सवाली प्रभु श्री रामलाल के दरबार से। इस प्रसंग के तारतम्य में अपने आदरणीय गुरु भाई श्री ईश्वरीय प्रसाद खड्डर जी के शारीरिक बनावट के संबंध में बताया। नवागंतुक योग जिज्ञासुओं एवं श्री गुरु भाई बहनों को जो आराध्य देव की अशरण शरण में सन 1980 या उसके बाद आए हैं, आवश्यक है। हमने भी उनसे शरीर का दर्शन 77 के दशक में ही किया था एवं यह उनका वृद्धावस्था का समय था। आदरणीय भाई जी की ऊंचाई औसत लंबाई से कुछ ज्यादा थी। गेहुआ रंग एवं मजे मजाए पहलवान की तरह स्वस्थ एवं गठीला शरीर आदरणीय भाई जी का था। परम आदरणीय गुरु भाई श्री खड्डर भाई साहब
अपने ससुराल गए थे एवं अपनी धर्म पत्नी का इलाज अब नए डॉक्टर से कराने का विचार कर रहे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर की 2 माह की दवा चल रही थी उससे तनिक भी लाभ नहीं हुआ था। आदरणीय भाई धर्मपत्नी की बीमारी से काफी परेशान, निराश एवं उदास थे। दतिया शहर के एक हमारे गुरु भाई से, जिससे इनकी मित्रता थी, अचानक मुलाकात हो गई। उचित अभिवादन के बाद हमारे उस गुरु भाई ने प्रश्न किया कि भाई साहब, आप बड़े उदास दिखलाई दे रहे हैं, क्या बात है? आदरणीय खड्डर भाई साहब ने पास में ही स्थित दुकान पर मित्र के साथ चाय पीते पीते पूरी विपदा का वर्णन मित्र को सुना दिया। इनकी पूरी विपद कहानी सुनने के बाद इनके मित्र एवं हमारे आपके पुराने गुरु भाई ने कहा, आगरा जनपद में एतमादपुर तहसील है एवं वहीं से बरहन गांव को सड़क जाती है। उस सड़क पर बाईं तरफ एक योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई नाम का है। उस योगाश्रम के संरक्षक एवं संचालक एक योगीराज जी हैं। वे रोगियों का मुफ्त इलाज किया करते हैं एवं उनके यहाँ जाने वाला रोगी अब तक निराश नहीं लौटा है। उससे रोगी को अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ हुआ ही है। अतः मेरी राय यह है कि तुम भी वहां जाकर उस योगीराज जी से रोग के विवरण बताकर उनका निवारणार्थ प्रार्थना करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि अवश्य ही लाभ होगा। श्री खड्डर भाई जी ने आश्रम का नाम एवं वहां पहुंचने का पूरा विस्तार से वर्णन हमारे गुरु भाई एवं अपने मित्र से पूछकर नोट कर लिया। अपने मित्र से विदा लेकर वे अपने ससुराल वाले घर पर आ गए। सर्वप्रथम अपनी सहधर्म पत्नी को बताए एवं फिर अपने सास ससुर को बतलाए। इनके सासू ने कहा कि कल तक वहां रुकने एवं खाने का प्रबंध कर लेते हैं एवं तुम, मैं एवं यह साथ परसों उस आश्रम पर चलेंगे। इनके ससुर एवं सालों ने भी एक स्वर में इस प्रस्थान का पूरा समर्थन किया। अगले ही दिन श्री सवाई आश्रम जाकर वहां के योगीराज से रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने की बात तय हो गई। दतिया शहर में हल्का नाश्ता करके तथा दोपहर एवं सायंकाल का भोजन लेकर परम आदरणीय श्री खड्डर भाई साहब अपनी सासू एवं रोगी धर्म पत्नी के साथ श्री सवाई धाम की यात्रा आरंभ किए एवं सायंकाल सूर्यास्त होते होते श्री सवाई धाम पहुंच गए। श्री सवाई धाम आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें एक गृहस्थ भेषधारी हट्टा कट्टा गठीले बदन का स्वस्थ आदमी मिला, जो कुएं पर पूजा वाले बर्तन खूब चमचमाता हुआ मांजकर कुएं के चबूतरे का कुछ भाग पानी से साफ करके रख चुका था एवं खाने के जूठे बर्तन मांजने के लिए कुएं से पानी टान रहा था। परम आदरणीय भाई श्री ईश्वरीय प्रसाद खड्डर साहब ने प्रश्न किया, क्यों भाई, यहाँ कोई योगीराज जी रहते हैं? यदि रहते हैं तो वे कहाँ मिलेंगे? उस आदमी ने मधुर मुस्कान से कहा, श्री सिद्ध गुफा मंदिर के सामने बैठ जाओ। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा से संबंधित हमारे प्रबुद्ध भाई बहन अब इस रहस्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे कि पूजा के बर्तन साफ करने के बाद जूठे बर्तन को साफ करने के लिए पानी निकालने वाले और किसान की वेशभूषा वाले पुरुष और कोई नहीं बल्कि काल चक्र, युग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले पूर्ण योगेश्वर धोती कुर्ताधारी हमारे आपके सदगुरुदेव श्री चंद्रमोहन जी महाराज ही थे। श्री खड्डर भाई साहब अपने साथ आए प्राणियों के साथ श्री गुफा के सामने जमीन पर बैठ गए। धोती कुर्ताधारी मनुष्य सर्वप्रथम पूजा वाले बर्तन श्री गुफा में रखा एवं तदंतर साफ किए गए भोजन वाले बर्तन रसोई में रखे। कुएं से पानी निकालकर अपने हाथ पैर धोए एवं बाल्टी को अच्छी प्रकार से साफ करके गुफा के सामने पानी भरकर रख दिया एवं उसके बाद पालथी मारकर इन लोगों के पास बैठकर बोले, बोलो लल्ला, कहाँ से आए हो, क्या कार्य है? श्री खड्डर भाई को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तो यहाँ रहने वाले योगीराज से अपने रोग निवारणार्थ प्रार्थना करने आए हैं। आराध्य देव ने हंसते हुए कहा, हम ही तो इस आश्रम पर रहते हैं। यह आश्रम
हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर श्री रामलाल जी महाराज द्वारा स्थापित है। तुम अपना कष्ट बतलाओ, हो सकता है मेरे द्वारा कराए गए साधन से कुछ लाभ हो जाए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। योग की पूरी शक्तियों से पूर्ण रूपेण लबालब भरा व्यक्तित्व स्वयं को अपने श्री गुरुदेव का कारिंदा, आज्ञा पालक नौकर बयान कर रहा है। यह हमारे जैसे नासमझ गुरु भाइयों के लिए अनुकरणीय ब्रह्म वाक्य है। अपने को ऐसा बनाओ जो शिष्य कहलाने का अधिकार हो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ऐसा मानना नहीं, इसे जानना है। आराध्य देव के उपरोक्त अमोघ वचन को सुनकर आदरणीय खड्डर भाई साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि साधारण से दिखने वाले धोती कुर्ताधारी यही व्यक्ति सिद्ध योगी राज है जिनकी हमें तलाश थी। उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया एवं उनका अनुसरण करते हुए उनके साथ गई दोनों महिलाओं ने प्रणाम किया। सूर्यास्त हो गया था। कुछ समय बाद योगी राज जी ने गुफा में विराजित महाप्रभु जी के स्वरूपों के सामने बैठकर 5 भजन गाए एवं उसके बाद महाप्रभु जी के स्वरूपों की बड़ी देर तक आरती की। आरती के बाद रसोई घर में गए एवं उड़द तथा चना की मिश्रित दाल बनाई। फिर मोटी मोटी 10 रोटियां बनाई। श्री गुफा सवाई धाम में विराजित स्वरूपों को भोज्य पदार्थों का भोग लगाया एवं फिर आवाज लगाई, लल्ला तुम सभी आ जाओ, भोजन कर लो। आराध्य देव स्वयं अपने कर कमलों द्वारा सबकी थाली में दाल एवं मोटी मोटी 2 रोटी परोसे एवं भोजन करने का आग्रह किए। आदरणीय भाई जी ने अपने साथ खाना होने की बात बतलाई तो श्री गुरुदेव ने कहा, यह श्री प्रभु जी के भंडारे का प्रसाद है, इसे खाओ। अपने पास वाले भोजन को गौशाला के गायों को खिला देना या बाद में कभी खा लेना। इस समय तो भंडारे का श्री प्रभु जी का ही प्रसाद ग्रहण कर लो। श्री गुरुदेव भगवान के दोबारा कहने के बाद भी कोई भोजन करना आरंभ नहीं किया, परंतु तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आराध्य देव जी ने तिबारा कहा, लल्ला प्रसाद ठंडा हो रहा है, इसे खा लो। अब की बार भाई जी ने सकुचाते हुए कहा, महात्मा जी, इन्हें अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए, डॉक्टरों ने खाना खाने से मना किया है, केवल तरल पदार्थ की खाद्य पदार्थ ही ये खा सकती हैं। उनकी अधीरतापूर्ण बातों को सुनकर आराध्य देव जी ने कहा, तुम सब लोग खाओ लल्ला, श्री प्रभु जी के भंडारे का प्रसाद है, बिल्कुल ही नुकसान नहीं करेगा। आराध्य देव जी के इतना कहने के बाद भी जब किसी ने भोजन करना आरंभ नहीं किया तो श्री गुरुदेव भगवान ने आदरणीय भाई जी से पूछा, औरतों की तरफ इशारा करके, ये कौन है? भाई जी ने बतलाया कि ये हमारी पत्नी है जिसके इलाज के लिए हम आपके पास आए हैं और यह हमारी सासू है। भाई जी की बात सुनने के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, लल्ला तुम सब लोग निर्भय होकर भोजन करो। यह तुम्हारी पत्नी है और इसकी तबीयत खराब है। वैसे तो यहाँ कुछ भी अमंगल नहीं होना चाहिए, पर मान लो यदि यह यहाँ मर गई तो तुम उसके पति हो, उसके साथ हो एवं यह श्री प्रभु जी का परम पुण्य क्षेत्र है। यदि संस्कार वशात मोक्ष नहीं हुआ तो दिव्य स्वर्ग लोक में जाएगी। अतः चिंता की कोई बात नहीं, तुम लोग भोजन करो। आराध्य देव जी की ये बातें सुनकर तीनों ने भोजन करना आरंभ किया। 2 आदमी तो 2-2 मोटी वाली रोटी खाए, परंतु भाई जी की धर्म पत्नी ने एक और रोटी श्री गुरुदेव भगवान से मांगा एवं अपनी थाली का सब सामान खा गई। आराध्य देव जी ने अपनी थाली एवं भोजन बनाने वाले पात्रों को साफ किया एवं श्री भाई जी की पत्नी ने अपने तथा साथ आए प्राणियों के बर्तन साफ किए। उसके बाद आराध्य देव जी ने बिस्तर देकर सोने को कहा, यह कहते हुए कि रोग की बाबत सवेरे बात करेंगे। सब लोग आश्रम पर रात्रि विश्राम किए। लगातार कई दिनों से अनिद्रा का कष्ट झेल रही आदरणीय भाई जी की पत्नी को पहली बार भरपूर नींद आई। प्रातःकाल उसे जगाने के लिए कई बार आवाज लगानी पड़ी एवं उसने अपने पतिदेव तथा माँ से कहा कि कई महीने बाद मुझे आज नींद का आनंद मिला है। दूसरे दिन
प्रातःकाल नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर आराध्य देव जी ने अखिलेश्वर परम योगेश्वर अपने गुरुदेव श्री प्रभु जी, हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु जी श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। उसके बाद बुलंद आवाज में श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्यायों का पाठ किया एवं पूरा जीवन तत्व साधन किया। जीवन तत्व साधन में चौथी क्रिया नाभि चालन करने का समय 15 मिनट का है, परंतु आराध्य देव ने उसे आधा घंटा किया। तदंतर लगभग 2 घंटा ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर गुफा के सामने बैठे भाई जी को सबके साथ अपने पास बुलाया एवं अपने मुखारविंद से कहा, हाँ लल्ला, बतलाओ कैसे आना हुआ। आदरणीय भाई जी ने हमारे उस परम आदरणीय गुरु भाई का संबंध बताते हुए अपनी पत्नी की पूरी व्यथा कथा की दास्तान श्री चरणों में निवेदित किया। आराध्य देव ने कहा, लल्ला, इसे नित्य नेति करनी पड़ेगी, नाक से दूध पीना पड़ेगा एवं जीवन तत्व साधन करना पड़ेगा। यदि यह ऐसा करेगी तो श्री प्रभु जी की कृपा होगी एवं यह लल्ली अवश्य स्वस्थ हो जाएगी। उपरोक्त सभी क्रियाओं से आदरणीय भाई जी पूर्णतया अनभिज्ञ थे, अतः केवल मात्र जी महाराज जी कह रहे थे। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान अपने स्थान से उठकर गुरु भवन में गए। पतली नेति लाकर बाल्टी के पानी में डाल दिए। लगभग 15 मिनट बाद नेति निकालकर भाई साहब की पत्नी को स्वयं अपने कर कमलों द्वारा सूत्र नेति करवाई, फिर जल नेति कराई एवं नाक से करीब 1 पाव दूध पिलाए। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान जीवन तत्व साधन की एक क्रिया स्वयं किए एवं उसे करवाया। इस प्रकार पूरा जीवन तत्व साधन सिखाए। जीवन तत्व साधन की पूरी क्रिया उससे एक बार दोबारा कराकर अभ्यास कराया। इन लोगों के द्वारा जाने की बात कहने पर यह कहा कि लल्ला, आज रुक जाओ, कल इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर लेगी एवं तुम परसों प्रातःकाल ही चले जाना। तीसरे दिन इन लोगों ने को विदा करते समय स्वयं अपने हाथों से पराठा एवं चीनी का भुर्रा प्रचुर मात्रा में देते हुए यह कहना कि लंबा सफर है, भूख लग जाएगी, जब भूख लगे तो इसे खा पी लेना। आराध्य देव ने मनोहारी मुस्कान से प्रश्न किया, लल्ला क्या करते हो? इनका हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, महाराज जी, रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ एवं रविवार को हमारी छुट्टी रहती है। आराध्य देव जी ने कहा, ठीक है लल्ला, आज तो तुम लोग जाओ एवं इस लल्ली को नित्य बताई हुई क्रियाएं कराते रहना। झांसी तुम्हारा निवास स्थान कोई दूर नहीं है। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल आ जाओ एवं रविवार को आश्रम पर रुककर सोमवार को प्रातःकाल ही निकलकर अपनी ड्यूटी पर समय पर उपस्थित हो जाना। आदरणीय भाई जी ने सिर हिलाकर उस आज्ञा को स्वीकार किया एवं कहा, महाराज जी, आने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद आराध्य देव जी से आज्ञा लेकर ये ससुराल सकुशल दतिया अपने निवास स्थान पहुंच गए। धीरे धीरे इनकी पत्नी का रोग कम होता गया। चंद महीनों में इनकी पत्नी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गई। इनकी पत्नी के निरोग होने के साथ साथ भाई जी की श्री गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा का विकास होता गया एवं रोग निवारण के बाद ये पूर्ण रूपेण श्रद्धावान बन गए थे। 2-3 महीने में तो ये अकेले प्रत्येक रविवार को सायं श्री सवाई धाम पर पहुंच जाते एवं सोमवार महाराज जी से प्रातः ही आज्ञा लेकर श्री सवाई धाम से अपनी ड्यूटी के समय झांसी पहुंच जाते थे। पत्नी के पूर्ण स्वस्थ होने के बाद इन्होंने कुछ समय पश्चात श्री गुरुदेव भगवान से सपत्नीक योग दीक्षा ग्रहण की एवं योग साधना आरंभ की। दीक्षा के 2 महीने बाद तक इन्हें योग दीक्षा से कोई आध्यात्मिक लाभ होते दिखलाई न दिया, न तो प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से। श्री आदरणीय भाई जी सपत्नीक शनिवार को सायंकाल श्री सवाई आश्रम पहुँचे। आश्रम के नियमानुसार सायंकालीन एवं प्रातः की आरती जो गुरुदेव भगवान स्वयं करते थे में खड़े रहे। साथ ही आश्रम पर गुरु आदेशित कार्य भी किए। आदरणीय भाई जी
बीड़ी पीने के शौकीन थे। यदि ये कहा जाए कि वे चेन स्मोकर थे तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीक्षा के बाद कोई स्पष्ट कृपा न होने के कारण आदरणीय भाई जी भोजनोपरांत गुरु भवन के सामने कदम्ब पेड़ों के नीचे बैठकर इसी बात का गहन चिंतन कर रहे थे एवं सोच रहे थे, इससे तो अच्छी स्थिति हमारी योग दीक्षा के पूर्व ही थी। इन्हीं विचारों में वे चेन स्मोकर विधि से बीड़ी पीते जा रहे थे। आराध्य देव जी भी भोजन करके अपने गुरु भवन में विश्राम कर रहे थे। आराध्य देव अपने कमरे से कब निकले एवं कब इस भाई जी के पास पहुंच गए, इसका आभास इन्हें नहीं हुआ। आराध्य देव ज्यों ही इनके पास आकर खड़े हुए, इन्होंने बीड़ी फेंक दिया एवं चरण स्पर्श कर उठने का प्रयास किया। आराध्य देव जी ने इनकी दोनों कांखों में अपना दोनों हाथ लगाकर वैसे उठा लिया जैसे हम लोग 3-4 साल के बच्चे को गोदी में उठाते हैं एवं वहीं से उठाए उठाए लाकर गुफा में बैठा दिया। वैसे प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय भाई जी का भारी भरकम शरीर मजे मजाए पहलवान की तरह था एवं वजन भी श्री गुरुदेव की अपेक्षा दुगुना था। श्री सिद्ध गुफा सवाई में महाप्रभु जी श्री रामलाल जी महाराज के समक्ष बैठाते हुए श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, लल्ला क्या सोच रहे हो? कुछ रुक कर, यही ना कि गुरु दीक्षा के पूर्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रातः तुम्हें 2 बजे तुम्हें जगाकर झांसी की पहाड़ियों में ले जाते थे। अपना पीताम्बर एवं बांसुरी तुम्हें संभाल कर रखने को देकर तुम्हें बैठने का आदेश देते थे एवं स्वयं सखियों एवं ग्वाल बालाओं के साथ रास लीला करते थे एवं तुम देखकर आध्यात्मिक आनंद लेते थे। भगवान श्री कृष्ण सवेरा होने से पूर्व तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें घर तक पहुंचाते थे एवं तुमसे अपने पीताम्बर और बांसुरी लेकर अपने धाम को चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों से तुम्हें अपना ये लीला चरित्र दिखा रहे थे। जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? महाप्रभु जी के स्वरूपों की ओर इशारा करते हुए वे करुणा सागर श्री प्रभु जी की आज्ञा से ही ये सब लीला चरित्र दिखाते थे। अब तक यह उनकी कृपा से श्री प्रभु जी की आज्ञा से देखने को मिलता था। तुम श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने गुरु मंत्र का खूब जाप करो। एक समय आएगा जब योगेश्वर श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें दिखलाई देते रहेंगे एवं तुमसे बातचीत भी करेंगे। अपनी मनोहारी मधुर मुस्कान से आदरणीय भाई जी को निहारते हुए अनाथनाथ श्री गुरुदेव भगवान ने अपने मुखारविंद से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लल्ला ईश्वरी प्रसाद, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमारा तुम्हारा संबंध अब हुआ है। वास्तविकता इससे अलग है। पिछले जन्मों में मैं तुम्हारा गुरु था। इस जन्म के समय से ही मैं तुम्हारी गतिविधियां देख रहा हूँ। जब तुम बम्बई के लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण रेल के डब्बे में नहीं चढ़ सके थे, तब तुमने 2 डब्बों के बीच जॉइंट पर खड़ा होकर यात्रा की थी। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण जॉइंट से फिसलकर तुम ट्रेन के नीचे चले गए थे। उस समय अतुलनीय प्रकाश के मध्य तुमने अपने को प्लेटफॉर्म पर लेटा पाया। उस समय मृत्यु से तुम्हारी रक्षा किसने की थी? मैंने। तुम्हारा बम्बई से तबादला तुम्हारी इच्छा के विपरीत श्री प्रभु जी के संकल्प से हुआ। तुम्हारे पानी की तरह शराब पीने की आदत, मांसाहार की आदत एवं अन्य बुरी आदतें तुम्हारे द्वारा न चाहते हुए भी तुम्हें छोड़नी पड़ी। ये सब अहेतु की कृपा सागर श्री प्रभु जी के संकल्प से हुआ है। अपने जीवन की कुंडली आराध्य देव के मुखारविंद से सुनकर आदरणीय भाई जी अवाक रह गए एवं श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किए। आराध्य देव ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया एवं श्री मुख से कहे, लल्ला, अपने गुरु मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते सदैव जप किया करो। साथ ही प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक का जाप अवश्य ही करना, नागा न होने पाए। यदि तुम ऐसा करने का प्रयास करोगे तो निहाल हो जाओगे। आराध्य देव के इन अमोघ आज्ञाओं को आदरणीय भाई जी ने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर शिरोधार्य किया एवं श्री प्रभु दरबार से सैकड़ों को जोड़ने का निमित्त बने।
अब भाई जी का नश्वर शरीर इस संसार में नहीं रहा। अधोलिखित पंक्तियों के साथ यह कृपा प्रसंग समाप्त है। दुनिया में गुरु हजारों हैं, प्रभु राम लाल तेरा क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, प्रभु राम लाल तेरा क्या कहना। प्रभु राम लाल तेरा क्या कहना, श्री चंद्र मोहन तेरा क्या कहना। प्रभु राम लाल तेरा क्या कहना, श्री चंद्र मोहन तेरा क्या कहना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।